टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। સ્વાભાવિક છે કે આઈપીઓની બેઝિક ડિટેલ્સ તો આપણે જાણી લીધી, કંપનીના ફાઇનાન્શિયલ્સ જાણી લીધા, પરંતુ હવે એ પણ જાણવું જરૂરી છે કે સિમેન્ટ સ્પેસને લઈને, ઇન્ફ્રા સ્પેસને લઈને કંપનીનો વ્યૂ શું છે. અને આ માટે મેં આજે અમદાવાદમાં મેનેજમેન્ટ ઉપસ્થિત હતું. પાર્થ જિંદલ આજે કંપનીના એમડી છે જેએસડબલ્યુ સિમેન્ટના, તેઓ અમદાવાદ આવ્યા હતા. મેં તેમની સાથે ખાસ વાતચીત કરી છે. આવો એ પહેલાં આપને રજૂ કરીએ. સો ફાઇનલી આપણે જાણીએ છીએ આઈપીઓ આવી ગયું છે, તો તેને લઈને વધુ વાતચીત કરીશું. આપણી સાથે પાર્થ સર જોડાઈ ચૂક્યા છે. સર, ફર્स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर द आईपीओ एंड आई होप इट्स अ ब्रिलियंट रिस्पॉन्स. यू आर रिलेटिवली यंग प्लेयर और आप यंग प्लेयर होने के साथ ही साथ इंडस्ट्री में एक पंच अप करने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स अ कमेंडेबल स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल. सो वाई सीमेंट? आई थिंक इट्स दी क्वेश्चन, क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं. वाई आर यू गोइंग टुवर्ड्स सीमेंट्स? Yeah, first of all, thank you. Nice to speak to you. So, I think for the JSW Group, cement became a very natural business because the waste product that comes out of the steel making process, the slag, or the waste product that comes out of the power making process, which is called fly ash, is a raw material that goes into cement making. So the original idea of getting into cement was to consume these waste products. Now, if you look at the way the country is developing, the way infrastructure growth is happening in our country, steel consumption is growing, cement consumption is growing, paint consumption is growing. So if you look at JSW, today we are the largest players in steel in the country. You need steel and cement to build anything, and you need to paint it. So as a group, we want to be in all the building materials, and cement is a very vital one. And hence we thought that this is a good industry to be in, and we have some relative strengths compared to our competition. Our raw material cost is slightly lower because of these waste products, and then there are a lot of synergies in selling and distribution of our product as well. And hence we thought that this is a good business, and we are very excited about it. सो लेटली सर हमने देखा है कि सीमेंट सेक्टर पूरा जो है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन की अपसाइकिल में है. सो अचानक से सबको कैपेसिटी एक्सपैंड करने का एक साथ क्यों ऐसा लॉजिक आया? ऐसा क्या डिमांड सब देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं सर? हाँ जी, अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में देखो तो पिछले 2 साल में काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है सीमेंट इंडस्ट्री में. पहले तो अदानी ग्रुप ने अंबुजा और एसीसी को ख़रीदा, उसके बाद अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट को ख़रीदा, उसके पहले निर्माज ने लाफार्ज और इमामी को ख़रीदा, और फिर अभी इस साल अदानीज़ ने 3 कंपनी और ख़रीदे, सांघी सीमेंट, पेन्ना सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट. तो अभी के लिए तो कंसोलिडेशन हुआ है, ज़्यादा फ्रेश कैपेसिटी एडिशन नहीं आया है. लेकिन जो कंपनीज अक्वायर हुए हैं वो काफ़ी लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे थे. तो अभी स्ट्रॉन्ग ओनर्स आए हुए हैं जिसके पास हेल्दी कैश बैलेंस हैं, जैसे अल्ट्राटेक हो या अदानी हो, तो वो उन नए कंपनीज को बढ़िया तरीके से चला रहे हैं. लेकिन आगे जाके अभी सब ने घोषणा की है कि वो कैपेसिटी और लगाएंगे. अल्ट्राटेक ने घोषणा किया, अदानी ने घोषणा किया, श्री ने घोषणा किए हैं, दालमिया ने, हमने, सब ने. तो अगर आप इंडस्ट्री के बारे में बात करो तो पिछले साल इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री ने 435 मिलियन टन की डिमांड थी इंडिया में. वी वर द सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. एंड ओवर द नेक्स्ट 5 years हमारी यही सोच है कि हमारी यही फीलिंग है, जिस तरीके से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, कि 6 से 7% की कैगर ग्रोथ होगी. तो इसका मतलब ये है कि 30 से 35 मिलियन टन का डिमांड हर साल बढ़ेगी. तो इस साल 470 होगी, फिर उसके बाद 510 होगी, फिर 550 हो जाएगा, फिर 600 हो जाएगा. तो ये डिमांड को देखते हुए ही सब कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं. काफ़ी हद से कभी कैपेसिटी पहले आ जाती है, काफ़ी जोन्स में कैपेसिटी लैग करती है, लेकिन ऑल इंडिया ग्रोथ 6 to 7% आनी चाहिए. सर, लास्ट क्वेश्चन. आईपीओ के बारे में डिटेल्स सारे पब्लिक हैं, सो मैं उसके ऊपर ना पूछते हुए
सिंस सीमेंट सेक्टर मेक इन इंडिया में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज कैपेसिटी एक्सपेंशन तो हो रही है, सब जगह हो रही है, क्या आपको लगता है कि सीमेंट एक ऐसी कमोडिटी हो सकती है जो आने वाले वक्त में, सिंस यू हैव अ ओवरसीज कैपेसिटी ऑल्सो, क्या आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि इंडिया सीमेंट एक्सपोर्ट कर रहा हो? जी, अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में अगर आप देखोगे तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि सीमेंट इतना भारी नहीं है कि वो दूर जा सके, तो इसलिए ये एक रीजनल इंडस्ट्री हो जाता है और इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल लिमिटेड होता है। हाँ, ज़रूर हम श्रीलंका को भेज सकते हैं, बांग्लादेश को भेज सकते हैं, नेपाल को भेज सकते हैं, भूटान, आजू बाजू देशों में ज़रूर भेज सकते हैं और हो भी रहा है, जैसे काफ़ी ग्रुप के प्लांट्स भी हैं वहाँ पे, लेकिन इतना बड़ा पोटेंशियल नहीं है एक्सपोर्ट का, क्योंकि लॉजिस्टिकली महंगा हो जाता है। तो ये एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री है और डोमेस्टिक में ही इतना ग्रोथ है कि हम सब इंडस्ट्री वाले यही बात करते हैं कि कैपेसिटी हमें जल्दी लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि इंपोर्ट होने लगे सीमेंट। यस, बहुत अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू।